हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सुबह का समय है, कुछ ब्लॉग मैंने और शूट किया था जिसकी क्लिप पता नहीं कहाँ डिसमिस हो गई है, मिल ही नहीं रही है। और ये मतलब इसके चाय पीने का बाद का ब्लॉग है। मतलब हम लोग चाय वाय पी चुके थे और उसके बाद यहाँ की मैं कर रही थी सफाई। मम्मी ने बाकी पूरे घर की सफाई कर दी, यहाँ की सफाई बची थी तो वो मैं कर रही थी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था जो कि मुझे हटाना था। और इसके बाद नानू जी, ये जो मेरी टॉप है इसके पीछे बद्दी लगी रहती है तो वो उन्हें पकड़ लेता है, फिर कहता है ये मेरा कुत्ता है, वाह करे तो वो मुझे अपना पेट बना लेता है। और बस यही कर रहे थे हम लोग, कारस्तानी मतलब शैतानी। और यहाँ की पूरी सफाई की। सोफ़े के कवर तो ये वाले कवर इतने अच्छे हैं कि इनको एक बार बना दो। और इस टाइम पे गर्मी का मौसम है तो लोग कम ही सोफ़े में बैठते हैं, हम लोग तो बहुत कम बैठते हैं, या तो तख़्त में या फिर ज़मीन में, क्योंकि सोफ़े में ज़्यादा बैठने में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। एक तो वो वाला सोफ़ा है हमारा तो गर्माता बहुत है, लकड़ी का हो तो थोड़ा कम गर्मा है, तो इस वजह से इसका कवर कम ही बिगड़ता है। और दूसरी बात, ये कवर बड़े भी है तो फंसे रहते हैं अच्छी तरीके से, तो जल्दी से खुलते भी नहीं हैं। उसके बाद ये वैष्णो देवी जी की फ़ोटो रखी थी तो वो मैंने आपको दिखाई, और माला भी था, ये देखिए, दर्शन कर लीजिए गाइस। और मैंने भी ढेर सारे दर्शन किए, जय जय की माता रानी की। और उसके बाद उसको वहाँ पे रख दी। और बस फिर यहाँ गद्दा वगैरह ये पूरा बिगड़ गया था। मैट तो पहले मैट बिछी हुई है, फिर उसके बाद दो गद्दे, क्योंकि ये गद्दे रखे हुए थे बक्से में, और अगर बक्से में लगातार मुड़े रख के रहते तो फिर ये पिल्ला पिल्ली से हो जाते, इस वजह से इसको बाहर निकाल के रख दिया था। तो ये जो गद्दे हैं मतलब रुई इधर उधर हो जाती है तो बेकार हो जाते हैं, इस वजह से फिर मैंने इनको मम्मी ने इसमें निकाल करके डाल दिए थे, क्योंकि यूज़ होते रहेंगे तो सही रहेंगे। और ये जो अभी ये तो नया ही गद्दा है, मतलब अभी बनवाया था, 2-3 साल हुए होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं हुए। हाँ, 2-3 साल हो गए होंगे आराम से। नानू के ऑपरेशन के पहले बनवाया था तो हो गए होंगे। तो बस उसके बाद इसको अच्छी तरीके से बिछा दिया। और ये वाला अभी चादर उतना ख़राब हुआ नहीं था, बस तख़्त को अपनी जगह पे फिट कर दिया था और बाकी जितनी चीज़ें थी वो भी सब सेट हो गई थी। झाड़ू बस लगाना बाकी था, क्योंकि अच्छी तरीके से झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी काम था। क्योंकि अब मतलब धुलती तो हूँ नहीं मैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, धुल दूँगी तो फिर साफ़ नहीं, मतलब सूखेगा नहीं, तो झाड़ू बहुत कड़क तरीके से लगानी पड़ती है। मतलब 2-3 बार लगा दो तो पूरी अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है और झंझट भी बिल्कुल भी नहीं रह जाते। तो बस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया, फिर मैं नहाने चली गई थी और मम्मी भी आ गई थी नहा करके। मम्मी ने यहाँ पर ये भजिया के लिए बेसन लिया था, बेसन में भजिया बन रही थी आज हमारे घर में। आप लोग कहेंगे डेली भजिया खाती है, तो कुछ भी मतलब ऐसे खाने लायक रहता नहीं है, भजिया ही बना लेते तो वही खा लेते, या तो फिर ब्रेड है, या तो फिर पोहा है, पोहा कल खाया था, या तो फिर ब्रेड पकौड़ा है, या तो फिर कुछ और अलग। तो यही मुझे ज़्यादा सही लगता है, पापा को भी पसंद है, तो इसीलिए मम्मी ने भजिया बनाई थी। और मैंने आज आप लोगों को रेसिपी जानबूझ के नहीं दिखाई, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे, इस वजह से वही सिंपल प्याज टमाटर मम्मी ने डाल दिया था, सोडा डाल दिया था और बस अच्छी सी भजिया बना करके मम्मी ने तैयार कर दी थी। और इसके बाद बस, और मैं अभी तो नहाने गई थी तो फिर मैंने अभी चटनी पीसी नहीं थी। और नानू भी यहीं पर आ गया था, देखिए पंखा की स्पीड देख रहा है, कितने रेंज से पंखा चलता है, पता नहीं क्या कर रहा है। आजकल पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था इसकी, इस वजह से बिल्कुल शांत चुप बैठा रहता है, सैड बैठा रहता है। तो बस अब अच्छी तरीके से पापा ले आए थे बाज़ार से करेला, तो उसकी मम्मी लंच में खाना बना लेंगी, सब्जी बना लेंगी। वैसे करेला इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सच बताऊँ तो इस टाइम पे मुझे खाना ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि खाना भी बहुत बेकार सा है रोटी भी नहीं अच्छी लग रही। और गाइस, नानू को देख ही रहे हैं आप, कितना जमुआ पड़ा है, लगता है भूख आ रही है इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में, तभी ये इतना शांत बैठा हुआ है। क्योंकि जब इसे भूख आती है ना तो ये बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है, बिल्कुल भी शोर नहीं करता है, और जब खा लेता है तो फिर चिल्लाता है पूरे घर भर में, बचाओ 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 और बस एक बार की भजिया बन गई है, मम्मी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको फ्राई भी कर ली है। और बस इस तरीके से बना लेंगे, मतलब 3-4 गान में हम सबके लिए हो जाती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है खाने में भजिया। अगर भजिया के साथ अगर आप टमाटर की चटनी बनाते हैं तो, अगर भजिया के साथ टमाटर की चटनी नहीं बनाते तो थोड़ा स्वाद उसका कम लगता है। टमाटर की चटनी वो भी लहसुन डाल के अगर बनाते हैं तो सच में बहुत अच्छी भजिया बनती है और बहुत खाने में टेस्टी लगती है। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा चलिए चटनी भी बना देती हूँ फटाफट से। तो गाइस, मैं आ गई थी यहाँ पर नहा करके, और मैंने टमाटर ली, लहसुन ली, पत्ती ली, मिर्ची ली और मिक्सी ली, और मिक्सी में अच्छी तरीके से चटनी को पीस लिया और नहा धो लिया था, कंघी भी कर ली थी बढ़िया से, बाल भी मेरे बन गए थे।
तो बस अब अच्छी तरीके से इसकी चटनी बना करके कर लूँगी मैं तैयार। ये देखिए चटनी भी बन गई थी। पापा भी आ गए थे, वो भी नहा चुके थे। उनने आज कपड़े मतलब वो वाले नहीं पहने, पैंट शर्ट, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि इच्छा नहीं होती, 2 दिन से यही पहन रहे हैं। और उमस वाली गर्मी बहुत ख़राब गर्मी होती है, ये बात तो आप लोग भी मानते ही है। मम्मी ने सारी प्लेट्स लगा ली थी, मम्मी उसी थाली में खा लेंगी। मम्मी हमेशा थाली में खा लेते। और नानू को बड़ी ज़ोरों की आ रही थी प्यास, तो उसने बॉटल से ही पानी चट कर लिया सबसे पहले तो। टमाटर लगा लिया मैंने। और सो गाइस हम लोग खा रहे हैं दोपहर के मतलब दिन के ब्रेकफास्ट में आज पकौड़ी, भजिया और चटनी। तो चलिए खाते हैं, दिखाते हैं भजिया की प्लेट। तो चलिए खा लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले आप खाइए, ये लीजिए, मैं सबसे पहले आपको खिलाती हूँ। ये लीजिए, मुँह खोलिए और फटाफट से खा जाइए। मुँह खोलिए और ये लीजिए खाइए। मुँह खोलिए, जल्दी से मुँह खोलिए और खा जाइए। बहुत टेस्टी बनी हुई है ना। तो चलिए बिल्कुल खा लीजिए। सो गाइस यहाँ पर बैठ करके हम सब लोग खा रहे थे और फिर पापा भी आ गए थे। नानू ने गिलास में पानी लगा लिया था, बहुत ही ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा सा पानी। नानू बहुत समझदार है हमारा, बहुत अच्छा काम कर देता है कभी कभी, और कभी कभी बेवकूफ़ी वाला काम भी कर लेता है कि पानी पूरा गिरा देता है ज़मीन में। और ये मगज के लड्डू रखे हुए थे तो वो भी साथ में खा रहे थे, और काफ़ी टेस्टी मगज के लड्डू थे। खा करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। और मतलब भजिया, मगज का लड्डू सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी। बेसन ही बेसन खाए पड़े थे सुबह से हम लोग। और बस इसके बाद सीधे सीधे कहानी चलने लगी, मतलब नाश्ता चलने लगा और पेट भी भर गया था। और आज मैंने लंच का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाया, सिर्फ खाने बस का दिखाया था कि हम साथ में बैठ कर के खा रहे थे खाना। लंच का वीडियो जानबूझ के नहीं दिखाया था। तो बस उसके बाद ये शाम का समय है। शाम की देखिए कितनी तेज़ भयानक बारिश हुई ना, लेकिन ये बारिश होने का कोई मतलब नहीं हुआ, ना मौसम ठंडा हुआ, ना पंखे की हवा ठंडी हुई। उमस उतनी ही खतरनाक फिर से बढ़ गई थी शाम को। बारिश तो काफ़ी तेज़ हुई है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए खींच के। 10 मिनट बाद बारिश पूरी तरीके से बंद हो गई थी, और फिर उसके बाद उतनी ही खतरनाक गर्मी पैदा हो गई थी, उमस वाली। मम्मी ने दिन में चाट की मटर फुला दी थी, वही 12:30 बजे, तो वो अच्छी तरीके से फूल गई थी। और उसके बाद मम्मी अब शाम को उसे अच्छी पकने के लिए रख रही थी, तो कुकर में इसी में पकने के लिए रख देंगी। और ये जो आलू है उनको भी डाल देंगी। तो मम्मी इसमें 5 आलू लगभग डालेंगी, और थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी डाल देंगी। जो खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा जिसे कहा जाता है, वो, तो उससे चाट जो है हिल जाएगी और अच्छी बहुत प्यारी सी बन करके तैयार भी हो जाएगी। तो अभी तो मम्मी ने ये मटर निकाल दी फ़िलहाल में, और बहुत अच्छी मटर थी। इसमें ज़रा सा भी मतलब उसको नहीं था, कचड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, और बहुत मस्त तरीके से बन गई थी। तो बस अब ये आलू छील करके ही मम्मी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देगी। आप चाहें तो सेंगा आलू भी डाल सकते हैं, फिर छीलने का बवाल रहता है ना, और फिर जो आलू के ऊपर का छिलका रहता है ना, ये बेकार भी रहता है, मतलब इसमें धूल रही आती, चाहे आप जितना भी साफ कर लें। तो इस वजह से मम्मी ने छिलका हटा दिया था और पीसेस में कट कर दिया था, क्योंकि आलू तो मिला के खाना ही खाना है ना, तो अच्छी तरीके से उसको मिला लेंगे। तो बस अब ये आलू इसमें डाल देंगे, तो ये भी बन करके तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और इसको उबलने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, तेल वगैरह ऊपर से, नहीं तो आप सिंपल पानी डाल के उबाल लीजिए, बाद में इसे छौंक लीजिएगा। तो बस अब चलिए इसे उबालने के लिए मैं दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या डाला है। तो यहाँ पर ये मम्मी ने नमक डाल दिया, खाने वाला सादा नमक, स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद है उतना। उसके बाद मम्मी ने डाल दी थोड़ी सी ये हल्दी, और उसके बाद डाल देंगी खाने वाला सोडा, वो भी दिखाती हूँ मम्मी ने कितना सा डाला है। अभी मैं बाज़ार से ही लेकर के आई थी उसको, तो वो मम्मी ने आधे चम्मच के समथिंग यहाँ पर डाला है, आधे चम्मच से भी कम, आधा। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं बंद, मतलब मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा गाइस। बाय।